हम सब हर दिन मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं ना, पर कभी सोचा है कि ये यहाँ तक पहुंचा कैसे? चलिए आज 1G से 6G तक की उस अनदेखी दौड़ पर एक नजर डालते हैं, जिसने सच में हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। 5G के बारे में तो हम सब सुनते ही रहते हैं, पर ये जो जी है, इसका असली मतलब क्या है? पता है, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, और ये हमारी जेब में रखी इस छोटी सी टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी बताता है। इसका सीधा सा मतलब है जेनरेशन, यानी पीढ़ी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे परिवार में पीढ़ियां होती हैं। हर नई पीढ़ी पिछली वाली से कुछ सीखती है और ज्यादा तेज, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा केपेबल बनती है। और देखिए, हर पीढ़ी ना बस दो चीजों के लिए एक जंग है, ज्यादा से ज्यादा स्पीड और कम से कम देरी। मतलब हमें तो सब कुछ फौरन चाहिए, चाहे कोई फिल्म डाउनलोड करनी हो या ऑनलाइन गेम खेलना हो। और बस इसी डिमांड ने हर नई जेनरेशन के इनोवेशन को आगे बढ़ाया है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जब पहले कदम उठाए गए थे, तब दुनिया बड़ी सिंपल थी। पहले आई एनालॉग आवाज और फिर आए डिजिटल टेक्स्ट। सोचिए, उस जमाने में बिना तार के फोन पर बात कर पाना ही कितना बड़ा रेवोल्यूशन था। तो ये सफर शुरू हुआ 80s के दशक में 1G के साथ। ये एक बहुत बड़ा कदम था, नो डाउट, लेकिन इसमें कुछ बड़ी बेसिक खामियां थी। फिर आया 90s के दशक में 2G, जिसने ना सिर्फ 1G की समस्याओं को ठीक किया, बल्कि एक ऐसी चीज लेकर आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 1G की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो एनालॉग था, मतलब बिल्कुल भी सिक्योर नहीं और भरोसेमंद तो कतई नहीं। कॉल बीच में ही कट जाती थी, और मजे की बात यह कि कोई भी आपकी बातें सुन सकता था। आज हम जिस तरह की प्राइवेसी और क्वालिटी की उम्मीद करते हैं, उससे तो ये कोसों दूर था। तो 2G का सलूशन था डिजिटल होना। इस एक डिजिटल छलांग ने ना सिर्फ 1G की सारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दिया, बल्कि हमें एक नई चीज दी, शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी हमारा प्यारा SMS। और बस अचानक से हम बिना बोले भी बात कर सकते थे। इसने तो कम्युनिकेशन का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। तो अब देखिए, आवाज और टेक्स्ट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब अगली बड़ी चुनौती थी इंटरनेट से जुड़ना। मतलब अब फोन सिर्फ बात करने के लिए नहीं था, वो पूरी दुनिया की जानकारी का एक गेटवे, एक पोर्टल बनने वाला था। हमारी ज़रूरतें भी तो बढ़ रही थीं। एक सिंपल सी वॉइस कॉल से शुरू होकर हम अब ऐप्स की पूरी दुनिया चाहते थे। तो बस साधारण वॉइस कॉल से लेकर आज की इस पूरी तरह कनेक्टेड दुनिया तक, हर पीढ़ी ने एक नई परत, एक नई लेयर जोड़ी, और हमारा फ़ोन और भी पावरफुल होता चला गया। देखिए, 3G ने हमें मोबाइल पर इंटरनेट तो दे दिया, लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जो वीडियो स्ट्रीमिंग का बूम 3G ने शुरू किया था, वो खुद उसे संभाल नहीं पाया, और यहीं पर एंट्री हुई 4G की। यही वो भरोसेमंद हाई स्पीड नेटवर्क था जिसने आज की ऐप इकोनॉमी को मुमकिन बनाया। सोचिए, बिना 4G के क्या मोबाइल पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स वैसे होते जैसे आज हैं? बिल्कुल नहीं। 1 गीगाबिट प्रति सेकंड 4G ने हमें इतनी जबरदस्त पीक स्पीड दी, ये पिछली जनरेशन्स के मुकाबले एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी, और इसी स्पीड ने हमारे फोन को असल में एक पॉकेट कंप्यूटर बना दिया। अच्छा, अब जरा पर्दे के पीछे की कहानी पर आते हैं। इन सारी जनरेशन्स को एक बहुत बड़ी छिपी हुई चुनौती का सामना करना पड़ा कि ये जो भीड़ से भरी एयरवेव्स हैं, इन्हें आपस में बांटा कैसे जाए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम यूजर्स को कभी दिखती नहीं, पर इसी के सल्यूशन पर सब कुछ टिका है। सवाल बहुत सीधा है, लाखों यूजर्स एक ही लिमिटेड एयरवेव को बिना एक दूसरे से टकराए, बिना किसी इंटरफेरेंस के कैसे शेयर करते हैं? इसका जवाब एक ऐसे कॉन्सेप्ट में छिपा है जो सेल्यूलर कम्युनिकेशन की नींव है। समझिए, ये हवा में एक अदृश्य ट्रैफिक जैम को मैनेज करने जैसा है। इसको कहते हैं मल्टीपल एक्सेस। इसे ऐसे समझिए कि हवा में जो अदृश्य हाईवे हैं, ये उसका ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका काम बस इतना है कि हर किसी का सिग्नल बिना किसी से टकराए सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। हर जनरेशन ने यूजर्स को नेटवर्क का अपना अपना हिस्सा देने के लिए एक अलग ऑर्थोगोनल तरीका अपनाया। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि हर यूजर को एक यूनिक, नॉन ओवरलैपिंग चैनल मिलता था, जैसे 1G में अलग फ्रीक्वेंसी या 2G में अलग टाइम स्लॉट। मकसद एक ही था, इस भीड़ में एक सिस्टम बनाना। इसी तरीके को कहते हैं ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस या OMA, और दशकों तक यही स्टैंडर्ड था। इससे ये पक्का हो जाता था कि सिग्नल्स आपस में ना टकराएं, क्योंकि उन्हें बहुत सफाई से अलग अलग कर दिया जाता था। बिल्कुल उस हाईवे की तरह जहां हर कार के लिए अपनी एक पर्सनल डेडिकेटेड लेन हो।
लेकिन फिर सीन बदला। जब अरबों डिवाइसेस ऑनलाइन आ गए तो ये प्राइवेट लेन वाला ओमा का तरीका इनएफिशिएंट हो गया, जगह कम पड़ने लगी। तब जरूरत पड़ी एक नए आइडिया की, नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस यानी नोमा। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही लेन में स्मार्ट तरीके से ज्यादा कारों को फिट कर दिया जाए, वो भी बिना किसी एक्सीडेंट के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नया तरीका 5G और 6G का भविष्य कैसे तय कर रहा है। क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ तेज फोन की नहीं है, लड़ाई है हर चीज को हर जगह से जोड़ने की। याद रखिए, 5G सिर्फ तेज फोन के लिए नहीं है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT में अरबों, जी हाँ, अरबों चीजों को जोड़ने के लिए है। इसका फोकस अब इंसानों से हटकर मशीनों, सेंसर्स और डिवाइसेस की एक पूरी दुनिया पर है। आपके स्मार्ट फ्रिज से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक सब कुछ अब नेटवर्क का हिस्सा होगा। जैसा कि ये लाइनें बता रही हैं, मकसद है कंप्लीट कनेक्टिविटी की गारंटी देना। लोगों और मशीनों के बीच कभी भी, कहीं भी बिना रुके कम्युनिकेशन हो। 5G का सपना हमारे पूरे माहौल के लिए कनेक्टिविटी का एक ऐसा जाल बुनना है जो हमेशा ऑन रहे, हमेशा कनेक्टेड रहे। और 6G तो इस कहानी को और भी आगे ले जाता है। इसका लक्ष्य है इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग यानी IoE और साथ में फुल AI इंटीग्रेशन। मतलब 6G को एक ऐसे भविष्य के लिए बनाया जा रहा है जहां नेटवर्क उन चीजों को सपोर्ट करेगा जिनकी हम आज सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ये सिर्फ मशीनों को जोड़ेगा नहीं, बल्कि AI की मदद से उन्हें इंटेलिजेंट भी बनाएगा। 6G के लिए जो टेक्नोलॉजीज बन रही हैं वो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती हैं। होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टैक्टाइल इंटरनेट जिसमें 1 मिलीसेकंड से भी कम की देरी हो, ये सब मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाएंगे जहां कम्युनिकेशन लगभग तुरंत होगा। जरा सोचिए, बिना किसी लैग के रिमोट सर्जरी या रियल टाइम होलोग्राफिक मीटिंग्स, ये सब सच होने वाला है। ये चार्ट देखिए, ये डेटा रेट में जो जबरदस्त उछाल आया है उसे साफ साफ दिखाता है। हम 1G के कुछ किलोबिट से शुरू हुए थे और अब 6G का टारगेट 1 टेराबिट प्रति सेकंड से भी ज्यादा का है। ये ऐसा है जैसे किसी पैदल चलने वाले की तुलना लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसशिप से की जाए, बस इतना बड़ा फर्क है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हर चीज, हर जगह, हर वक्त कनेक्टेड होगी तो सबसे ज्यादा क्या बदलेगा? क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के पूरे तरीके को बदलने वाला है।